हाँ चलो, चले आगे आगे जाके दरवाज़ा खोलो। हाँ जी अबू, ज़रा सा खुला ही रहने दे बेशक, अभी तो आ जाना 10 मिनट में, फिर मेरे से ना होना नहीं है। हाँ जी, आगे पर्दा हो जाएगा। चलो, बाय बाय टापू, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे अपने बच्चों के स्कूल के बाद की रूटीन शेयर करूंगी। तो मेरी बेटी जो है वो 3 बजे उसको छुट्टी होती है स्कूल से, और मेरा बेटा जो है वो अभी नर्सरी में है, तो वो तो 12 बजे आ जाता है। नर्सरी से आके तो खाना वगैरह खा के वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उसके बाद फिर जब मैं बेटी को लेने जाती हूँ तो मैं उसको साथ लेके जाती हूँ, ताकि ये थोड़ा चले फिरे, भागे थोड़े तो थोड़ा थक जाए, वरना फिर शाम को फिर इसको सुलाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं अपने अपनी बेटी को पिक करने के लिए स्कूल से। और मेरी बेटी जब स्कूल से निकलती है तो बहुत खुश होती है अपने भाई को देख के, तो फ़ौरन उसको भाग के आके गले लगाएगी और उसको प्यार करेगी। और मेरा बेटा भी जो है वो स्कूल से क्योंकि जल्दी आ जाता है, तो अकेला भी होता है, तो सारा टाइम बस ये पूछता रहता है कि आप ही ने कब आना है स्कूल से। तो ये जो प्यार मोहब्बत है ना, ये 2-3 घंटे तक तो बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद फिर जब खेलने की बारी आती है तो फिर जो है वो लड़ाई शुरू होती है। तो ऐसे ही होता है बचपन का, बहन भाइयों का प्यार, कि कभी लड़ाई कर ली और कभी जो है वो एक दूसरे से खेलना शुरू हो गए। एक दूसरे के बगैर रहना भी नहीं है, और हर चीज़ जो है उसके ऊपर नोक झोंक भी करनी है। तो ये जो है ये तो मुझे लगता है हर घर में ये सिलसिला चलता है। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके इनको फ़्रेश करके तो अब मैं इनको खाना खिलाने लगी हूँ। आज मैंने बनाया है आलू गोभी का सालन है, और साथ में धनिया पुदीने की जो चटनी होती है दही की, वो लाजमी मैं हर सालन के साथ देती हूँ। उसके बगैर बच्चे मेरे जो हैं वो खाना नहीं खाते। तो उसके साथ सैलड में मैंने खीरा और टमाटर और आइसबर्ग जो लेटस होती है वो काटी है। टमाटर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। कोई सालन ना भी पसंद हो तो फिर मैं ज़्यादा दही और सैलड और थोड़ा सा सालन लगा लगा के तो वो खिला देती हूँ, तो आराम से खा लेते हैं। साथ साथ बच्चे खाना खा लेते हैं और साथ साथ टीवी भी देख लेते हैं। तो ये स्कूल से आते ही तकरीबन 1-2 घंटे जो हैं वो बच्चे आराम से अपना रेस्ट करते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। उसके बाद ही फिर हम कुछ और काम करते हैं, ताकि थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो रिलैक्स हो जाएं। सुबह के गए हुए 9 बजे के और फिर 3:30 घर आना, तो काफ़ी लंबा टाइम होता है स्कूल का। आज बड़े दिनों के बाद मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो हम लोग गार्डन में आ गए। ये फ़्रॉक जो है ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ये जब से इसने ये फ़्रॉक लिया है तब से स्कूल से आके फ़ौरन ये वाला फ़्रॉक पहन लेती है। तो बच्चों की ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं। हर चीज़ के लिए एक्साइटमेंट होती है, वरना जब बड़े हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है जैसे इन चीज़ों की खुशी और एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, गार्डन में आए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ना अपना गार्डन दिखा देती हूँ। हमारे जो फलदार दरख्त है ना, उनके ऊपर फल जो है वो लगना शुरू हो गया। तो ये जो पहला आपको मैं दिखा रही हूँ ये नाशपाती का दरख्त है, और उसके ऊपर देखिए ऐसे छोटी छोटी नाशपातियाँ जो हैं वो लग गई हैं। और दूसरा जो है ये चेरीज़ का है, और इसके ऊपर भी छोटी छोटी चेरीज़ जो हैं वो अभी लगी हुई, कुछ अभी फूल हैं, कुछ जो हैं वो चेरीज़ बनना शुरू हो गई हैं। तो ये पहले से इस घर में लगी हुई थी। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ा 3-4 महीने गुजरेंगे तो उसके बाद फिर जो फल है ना वो पकना शुरू हो जाएगा। और हमारे लैंडलॉर्ड ने बताया था कि ये काफ़ी अच्छे फल देते हैं, ये दोनों पौधे जो है ना, मीठा फल होता है इनका। और इस दफ़ा इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से हमने ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं लगाई। तो क्योंकि जब हम शिफ्ट हुए हैं तो वही मौसम था घर में सीड्स लगाने का, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं था कि सीड्स जो है वो मैं लगाऊं और इस तरह छोटी छोटी जो पनीरी होती है वो तैयार करूं। तो खाला ने मेरे लिए पनीरी जो है वो बना के रखी हुई थी, तो वो उन्होंने मुझे भेजी कि ये तुम लगा लो अपने गार्डन में। तो कुछ जो है वो हरी मिर्चों के पौधे हैं, कुछ टमाटर के हैं, और कुछ जो है वो बैंगन के पौधे हैं। तो पिछले दिनों मेरी भाजी आई हुई थी, तो भाईजान ने मुझे ये सारा जो है पौधे वगैरह जो है ये लगा के दिए थे। तो जब ये ग्रो करेंगे, थोड़े बड़े होंगे, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कि कैसे जा रहे हैं ये पौधे। और मौसम अच्छा हो तो शाम के टाइम पे ना काफ़ी परिंदे आके बैठते हैं ये जो गार्डन फेंस है इसके ऊपर।
तो ये जो साइड पे दरख्त लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो मुझे लगता है इनके अंदर ही इन्होंने घोंसले बनाए हुए हैं। तो ये जो फाख्ता है, इन इसकी जोड़ी आके बैठती होती है, और एक जो तोता है वो भी आता होता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको नज़र भी आ रहा होगा स्क्रीन में, तोता जो है वो बैठा हुआ है साथ वालों के घर में। तो बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं इस तरह जब परिंदे आके बैठते हैं ना गार्डन में। काफ़ी शाम हो गई थी, तो मैं बच्चों को लेके अंदर आ गई। और बच्चों को भूख लग रही थी अब इस टाइम पे, क्योंकि खाना खाए हुए भी 2-3 घंटे हो गए थे। तो मैंने अब बर्गर्स बनाने लगी थी। जो घर में शामी कबाब बने होते हैं उन्हीं के साथ ही मैं बर्गर बनाती हूँ। तो अंडा फेंट के अब मैंने जो शामी कबाब है उनको फ्राई होने के लिए रख दिया तवे पे, और साथ ही यही जो अंडा होता है इसी के अंदर ही मैं थोड़ा सा नमक डाल के तो इसका ऑमलेट सा बना लेती हूँ। और बस उसके बाद बर्गर्स के अंदर मैं टमाटर लगा देती हूँ, खीरा, और जो लेटस होती है उसका एक पत्ता रख देती हूँ। और जिसको जो पसंद हो वो उसके अंदर सॉस लगा देती हूँ। किसी को मेयो पसंद होती है, किसी को केचप पसंद होता है, तो सबकी पसंद का जो है वो मैं सॉस उसके अंदर लगा के तो बर्गर्स बना देती हूँ। बच्चों के भी जैसे मुख्तलिफ फेजेस आते हैं ना, तो बस आजकल मेरे बेटे को ये वाले बर्गर्स बहुत पसंद आए हुए हैं। तो वो जब भी उसको भूख लगती है तो फिर वो यही बर्गर खाने की फरमाइश करता है। तो मैं भी उसको बना के दे देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर शामी कबाब जो है उसमें भी कीमा भी है, दाल भी है। तो उस लिहाज से ठीक है कि कम से कम जो है वो प्रोटीन भी खा रहा है और सैलेड भी खा रहा है साथ में। अम्मी आपका भी बन गया है। अच्छा। हाँ जी, आप ले, मैं ना अब्बू को ही दे के आती हूँ। ठीक है। अबू जी चाय पी लें। चाय मैं नीचे रख देती हूँ। ये आधा लाना था। अबू खा लें पूरा ही। नहीं आधा ले लो। अच्छा चलें, ठीक है। मम्मा जी आपका बर्गर आ गया। मैं अब तकरीबन 6:30 हो रहे थे, तो इस टाइम पे मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाती हूँ कुछ ना कुछ, कभी स्कूल का, कभी कुछ अगर याद करवाना हो तो वो चीज़ याद करवा देती हूँ। कई बार बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा थके होते हैं स्कूल में, जैसे पी डे होता है, तो उसके बाद तो डिपेंड करता है। अगर बच्चे बहुत थके हुए हों तो फिर मैं जल्दी सुला देती हूँ, क्योंकि इस तरह थके हुए बच्चों को पढ़ाने का फ़ायदा नहीं होता कुछ भी। तो जिस दिन ज़्यादा थके हों बच्चे उस दिन मैं ज़्यादा जल्दी सुला देती हूँ उनको, 7 बजे के करीब ही। फिर ये कि सुबह बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, तो वही जो हमने शाम को पढ़ना होता है वो हम सुबह के टाइम उठ के पढ़ लेते हैं। तो आज जो है मेरी बेटी को होमवर्क मिला था। वो कर्सिव राइटिंग सीख रही है, तो कुछ 4-5 वर्ड्स उसको मिलते हैं लिखने के लिए, तो वो मैं उसको लिखवा रही थी। और उसके बाद जो बुक मिलती है बच्चों को घर पे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से रीडिंग के लिए, वो मैं पढ़ा देती होती हूँ इस टाइम पे। या फिर हम थोड़ा बहुत जो मैथ्स होता है वो कर लेते हैं, जैसे प्लस माइनस के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों की इस टाइम तक हालत जो है वो नींद से ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बस उनको फिर मैं ब्रश वगैरह करवाती हूँ और चेंज करती हूँ उनको, और बस उनको सुला देती हूँ। गर्मियों में तो अमूमन बच्चे जो हैं वो 8 या 8:30 हो जाते हैं सोते सोते। लेकिन सर्दियों में क्योंकि दिन भी छोटे होते हैं और मौसम भी काफ़ी ठंडा होता है, तो फिर मैं लेट से लेट भी उनको 7 बजे तक जो है वो सुला देती हूँ। तो ये रूटीन जो है वो मुझे बहुत सूट करती है, क्योंकि स्कूल से आके अगर बच्चे ना सोएं, रात को जल्दी सो जाएं, तो फिर सुबह ज़रा फ्रेश उठते हैं, तो नाश्ता भी फिर ठीक से करके जाते हैं, और अगर कभी टाइम हो तो हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ भी लेते हैं। अगर कभी मैं स्कूल से आके बच्चों को सुला दूँ थोड़ी देर के लिए, तो फिर बच्चे जो हैं वो अमूमन रात को फिर 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं उनको सोते सोते, तो अगले दिन सुबह उठना फिर बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। बेशक स्कूल जो है वो 8:45 तकरीबन 8:45 तक ही लगता है, लेकिन फिर भी बच्चों को 8 बजे भी उठना जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो ये रूटीन जो है वो हमें बहुत सूट करती है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरा चैनल अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ईजी लाइफ आसान ज़िंदगी।
अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।